नमस्कार, आप देख रहे न्यूज एंड व्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनाल, मेरे साथ मौजूद है राजेंद्र देव और हर्षा। शुरुआत करते बुलेटिन की। देखिए, G20 सम्मेलन के लिए दिल्ली सज गई है। अब खास बात यह है कि नटराज की प्रतिमा से लेकर सड़कों पर पेंटिंग्स की गई है, जिसमें भारत की झलक देखने को मिल रही है। आप देखिए इस रिपोर्ट में। G20 सम्मेलन के लिए राजधानी दिल्ली दुल्हन की तरह सज गई है। प्रगति मैदान के भारत मंडपम में होने वाले इस समिट के जरिए दिल्ली की तस्वीर और तकदीर को बदलने और नए सिरे से गढ़ने की कोशिश की गई है। जगह जगह पेंटिंग्स की गई हैं, जिसमें सदियों पुरानी कलात्मकता, परंपराओं और देश की संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है। भारत मंडपम किस तरीके से सजाया गया है प्रगति मैदान स्थित, ये तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी बाहर से, क्योंकि यहाँ पर जो सुरक्षा के चाक चौबंद है, रात को बिल्कुल दुल्हन की तरह ये पूरा का पूरा जो आपको नज़ारा है वो दिख रहा होगा। G20 को लेकर के ये जो आपको फ्लाईओवर के नीचे की तमाम पेंटिंग्स जो किए गए हैं उस पर जरा नजरें डालिए। भारत मंडपम को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है, जिसके लाइटिंग ने हर किसी का दिल जीत लिया है। G20 शिखर सम्मेलन की प्रमुख बैठकों की मेजबानी करने वाले भारत मंडपम में नटराज की प्रतिमा भी लगाई गई है, जो भारत की सदियों पुरानी कलात्मकता और परंपराओं के प्रमाण की साक्षी है। तो G20 की तैयारियां जोरों पर है। विदेशी मेहमानों के खाने का भी विशेष इंतजाम किया गया है और जिन बर्तनों में यह खाना परोसा जाएगा वो भी बहुत स्पेशल है। रिपोर्ट देखिए। भारत की संस्कृति का मंत्र है अतिथि देवो भव, यानी मेहमान भगवान हैं। और G20 के मौके पर खास मेहमान दिल्ली पहुंचने वाले हैं, इसलिए तैयारियां भी जोरदार हैं। सोने चांदी की ये वो बर्तन हैं जिनमें विदेशी मेहमानों को खाना परोसा जाएगा। सोने चांदी के इन बर्तनों में भारत की संस्कृति और विरासत की झलक है, जिसमें जयपुर, उदयपुर, बनारस से लेकर कर्नाटक तक की नक्काशी की गई है और इन्हें मेक इन इंडिया की थीम पर बने इन बर्तनों को मेन्यू के हिसाब से डिजाइन किया गया है। गोवा के हिसाब से और जो साउथ के हिसाब से हमने बनाया। हमने आप उधर देख सकते हैं बनाना लीफ की थाली बनी हुई है। तो जहाँ जहाँ जैसे स्टेट के जो भी कल्चर है हमने उसमें इनकॉर्पोरेट करे हैं इसके अंदर। इसके अलावा इन बर्तनों में राष्ट्रीय चिन्ह, अशोक चिन्ह, राष्ट्रीय पक्षी मोर को भी जगह दी गई है। बताया जा रहा है कि इन बर्तनों को डिजाइन करने में काफी समय लगा है, क्योंकि ये काफी यूनिक है और इसके कारीगर मिलना भी मुश्किल होते हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे। एक तरफ भारत और इंडिया नाम पर जंग तेज है, तो दूसरी तरफ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अखंड भारत पर बड़ा बयान दिया है। अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार और श्रीलंका से लेकर विशाल हिमालय तक फैला दक्षिण एशिया का एकीकृत बड़ा भूभाग, जिसे इतिहास के पन्नों में अखंड भारत के नाम से जाना जाता था। और अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के मुताबिक अखंड भारत इतिहास नहीं, भविष्य की हकीकत है। नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में मोहन भागवत छात्रों के सवालों का जवाब दे रहे थे। वहां मौजूद एक छात्र ने उनसे सवाल किया कि हम भारत को अखंड भारत के रूप में कब तक देख लेंगे। तो जवाब देते हुए मोहन भागवत ने कहा, कब तक मैं नहीं बता सकता ना वो, लेकिन ये बताता हूँ कि आप अगर उसको करने जाएंगे तो आपके बूढ़े होने के पहले से आपको दिखेगा। सर संघ चालक मोहन भागवत ने अखंड भारत का सच साकार होने के पीछे की वजह भी गिनाई। क्योंकि अब परिस्थितियां ऐसी करवट ले रही, जो भारत से अलग हुए। भारत होना यानी भारत के स्वभाव को स्वीकार करना, वो स्वभाव मंजूर नहीं था, इसलिए भारत का विखंडन हुआ है। जिस अखंड भारत की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद है, वो देश की नई संसद भवन में विराजित है। देखिए, देश के नाम पर छिड़ी सियासी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ कांग्रेस ने इंडिया के बाद विपक्षी गठबंधन के लिए भारत नाम सुझाया, तो दूसरी तरफ बीजेपी भारत नाम की दलील में इतिहास के पन्ने पलट रही है। 18 से 22 सितंबर तक चलने वाले संसद के विशेष सत्र के बारे में एक सुगबुगाहट ये भी थी कि इस विशेष सत्र में संविधान संशोधन के जरिए देश का नाम इंडिया के बजाय भारत किया जा सकता है। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक संविधान में इंडिया और भारत दोनों ही नाम का जिक्र है, तो किसी भी शब्द का इस्तेमाल कभी भी कहीं भी किया जा सकता है। हालांकि संसद के बाहर देश के नाम पर सियासत अब भी हिचकोले मार रही है। इंडिया नाम को लेकर बीजेपी को घेर रही कांग्रेस को असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने इतिहास के पन्नों से रूबरू करवाया। मनमोहन सिंह ने, इंदिरा गांधी जी ने भी शपथ लिया था भारत का प्रधानमंत्री का रूप से, नॉट एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया।
वहीं विपक्ष अब तक भारत और इंडिया नाम की बहस को अपने गठबंधन के नाम इंडिया से जोड़ रहा था, तो अब एक कदम आगे बढ़ते हुए भारत नाम पर भी दावे की तैयारी है। इसका तजुर्मा कांग्रेस सांसद शशि थरूर के ट्वीट से समझिए। हम खुद को अलायंस फॉर बेटरमेंट, हार्मनी एंड रिस्पॉन्सिबल एडवांसमेंट फॉर टुमारो भारत कह सकते हैं। और इसी सियासी घमासान से फिलहाल इंडिया और भारत नाम की ये जंग थमती हुई नजर नहीं आ रही है। आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे ने सनातन धर्म पर बयान क्या दिया, वो साधु संतों और नेताओं के निशाने पर आ गए। उनके बयान पर सियासत में ऐसा उबाल आया जिसके थमने के आसार फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म पर दिए गए बयान पर कायम हैं। वो अपने बयान पर पीछे हटने को तैयार नहीं हैं, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने न सिर्फ उन पर हमला बोला बल्कि उन्हें चुनौती भी दे डाली है। जो हमारे सनातन धर्म को चुनौती देते हैं कि नेस्तो नाबूद कर देंगे, कि जब तक एक एक भक्त इस पुण्य धरती पर जीवित है तब तक कोई ऐसा नहीं जो धर्म को चुनौती दे। एक तरफ स्मृति ईरानी ने उदयनिधि पर बड़ा प्रहार किया तो साधु संतों ने भी चुप ना बैठने की धमकी दे डाली। उन्मूलन शब्द का अर्थ क्या होता है? जो लोग INDIA नाम के घटक में हैं, ये सारे लोग कहीं न कहीं किसी न किसी राज्य में हिंदू विरोधी अभियान के हिस्से। और अखाड़ों की स्थापना तो इसलिए नहीं हुई थी ना कि शांत हम बैठेंगे। विश्व हिंदू परिषद ने भी सनातन धर्म पर टिप्पणी का विरोध किया और नवंबर में आंदोलन का ऐलान किया। सनातन धर्म पर उदयनिधि का बयान सियासी मुद्दा बन गया है, क्योंकि तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने सनातन की तुलना डेंगू से की थी। इंडिया शब्द को बदले जाने और इंडिया की जगह भारत नाम रखने पर जहां पूरे देश में राजनीति तेज हो गई है, वहीं इंडिया गठबंधन और बीजेपी के बीच राजनीतिक बहस भी बढ़ गई है। पटना में जेडीयू दफ्तर में लगाया गया ये पोस्टर इंडिया गठबंधन का है। पार्टी के कॉन्फ्रेंस हॉल में लगाए गए इस पोस्टर पर लिखा है, जीतेगा इंडिया, चक दे इंडिया। लेकिन आधे घंटे के अंदर ही इस पोस्टर को हटाने का आदेश आ गया। दरअसल सारा कुछ हुआ जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह के पार्टी दफ्तर पहुंचने के बाद। लल्लन सिंह ने न सिर्फ पोस्टर हटाने की हिदायत दी, हालांकि नाम बदलने को लेकर बीजेपी पर निशाना भी साधा। इंडिया शब्द से इन लोगों को घबराहट आप लोग को साफ नहीं दिख रहा है। इस देश की जनता में इनके खिलाफ अविश्वास है, उसको कहां से मिटाएंगे? भारत शब्द जो है इस देश की संस्कृति का प्रतीक है, और ये जो महागठबंधन के लोग हैं, इनको हर वो चीज जो सनातन है, जो हिंदू है, जो भारतीय है, उससे उनका विरोध है। कयास लग रहे हैं कि इंडिया को लेकर अब विपक्ष में भी खौफ का माहौल है। शायद यही वजह है कि इंडिया को बदलकर भारत करने को लेकर लल्लन सिंह बीजेपी पर जमकर हमला बोल रहे हैं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।